जी, बिल्कुल, आखिरकार इस्लामाबाद में वो दिन भी आ गया है कि जो इस्लामाबाद के जो मरगला हिल्स जो ट्रैक्स थे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्राइम रेशो जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। और यही वजह है कि इस्लामाबाद से के बहुत से शहरी और स्पेशली तौर पर जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी आमद का भी सिलसिला जो है वो कम हो गया था सिक्योरिटी वजूहात पे। डीआईजी मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ये बताएँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह ऐलान किया था और बिल आखिर ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ गया है, तो कितनी कोई कंप्लेंट्स आई थीं, कितनी कोई रजिस्टर्ड हुई थीं, स्नैचिंग की ज़्यादा थीं और किस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं इन मकामात से जो है वो ट्रेल से आ रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जी इस्लामाबाद का एक फ़ीचर है कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं, रिहायशी हैं या जो टूरिस्ट हैं, वो ट्रेल्स को ज़रूर विज़िट करते हैं। इट्स टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे लोग जाते हैं, हाइक करते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, फिर जाके जो ऊपर पिकनिक स्पॉट्स बने हैं, वहाँ जाके बैठ के अपनी पिकनिक करते हैं। इट्स अ फैमिली ट्रेल स्पॉट जहाँ पे लोग जाते थे। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे इशू ये आ रहा था कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं चल रही थी। जंगल एरिया है तो वहाँ पे जो आपके सिग्नल्स हैं मोबाइल फ़ोन के या कोई चीज़ होती थी वो वहाँ पे नहीं था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो क्रिमिनल्स थे वो इस चीज़ का एलिमेंट लेते थे। ईव टीज़िंग की हमारे पास बहुत बड़ी कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ आती थी तो लोग बैठ के ईव टीज़िंग कर रहे होते थे। लोग जो गुम हो जाते हैं स्ट्रैंडेड, उनकी बड़ी कंप्लेंट थी कि हमारे ना मोबाइल फ़ोन है, तो 2-2 3-3 घंटे हमें भी उनको सर्च करने में लगते थे और उनको भी हमें रिकवर करके वापस लाने में लगते थे। थिर्डली जो लोग इंजर हो जाते थे, जो चल नहीं पाते थे या ऊपर से बिल्कुल स्ट्रैंड हो गए, तो उनके लिए भी एक इशू था कि उनको एक हाइट से नीचे किस तरह लेके आया जाए। और टाइम भी यहाँ पे होता है कि शाम डिप्लोमेट्स के हवाले से भी काफ़ी कंप्लेंट्स थी। मैं बिल्कुल उस बात पे आ रहा हूँ कि वहाँ से उनको हम नीचे किस तरह लेके आएँ। हमारे पास फैमिलीज़, डिप्लोमैट्स, ये सारे लोग इस ट्रेल पे गए। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, उनको पता नहीं होता, कोई गाइड नहीं होता, तो वो वहाँ पे जाके गुम हो जाते थे। इस कनेक्टिविटी इशू को देखते हुए ये सारा का सारा मार्गला ट्रेल पेट्रोल जो है, इसको स्टार्ट किया। ये 3 प्रोंग्ड पेट्रोल है। इसके अंदर हमारे पास बाइक्स हैं, डर्ट बाइक्स इनको कहते हैं या माउंटेन बाइक्स कहते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन्ड होती हैं ऑफ रोडिंग के लिए। अगर कोई शख्स स्ट्रैंडेड है, कोई बंदा डिस्ट्रेस में है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। अगर एनिमल अटैक भी रिपोर्ट होता है तो वी कांट वेस्ट टाइम। हमारे लिए टाइम इज़ ऑफ द एसेंस कि हम उसको फ़ौरन रिएक्ट करके, रिस्पॉन्स देके उनको रिकवर करके नीचे लाएँ। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये माउंटेन बाइक्स, डर्ट बाइक्स, साथ हमारे जो घोड़े हैं, घुड़सवार हैं, उनको और हमारे जो ट्रैकर, जो हमारे अफ़सरान हाइकिंग करते हैं, जो फिज़िकली फ़िट हैं, उनको हमने इस पे लगाया ताकि लोगों को हम यहाँ पे एक सिक्योर एनवायरनमेंट दें। ये वो ट्रेल्स हैं जो हमेशा आबाद रहते हैं। ये वो ट्रेल्स हैं जो हर वीकेंड के ऊपर फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ पे लोग विद फैमिलीज़ आते हैं। तो हमारी कोशिश ये है हम लोगों के अंदर वही सिक्योरिटी वापस लेके आएँ जो अनफॉर्चुनेटली हम खो बैठे थे। हम अक्सर देखते हैं कि मगरिब के बाद जो है भी लोग जाते हैं, तो ये आप इस्लामाबाद जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है वो भी आपके साथ ऑन बोर्ड होगा। तो क्या आप लोगों का कोई एसओपी भी मुरतब की जाएगी, वायरलेस सिस्टम होगा कनेक्शन, और कोई अगर कोई क्राइम होता है या कोई मुलजिम है उसको पकड़ना हो तो क्या सिलसिला ज़रा बताइए? पॉइंट ये है कि जी ये इस्लामाबाद सबका इस्लामाबाद है। जितने गवर्नमेंट इदारे हैं ये सारे ही ऑन बोर्ड हैं, सारे ही इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लेके आएँ। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस है या चाहे कोई भी इदारा है। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन ट्रेल्स को हम दोबारा आबाद करें। जो बात थी कनेक्टिविटी की, जी। हम इसके ऊपर अपना खुद नेटवर्क इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि जंगल एरिया यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, मोबाइल फ़ोन आपके डेड हो जाते हैं। क्रिमिनल्स इसका फ़ायदा उठाते हैं, आप किसी से हेल्प के लिए नहीं कह सकते। जी, जी। ड्रोन्स ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं है कि ऊपर वेजिटेशन ज़्यादा है, तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं हर वक्फे के ऊपर हमारा टेट्रा सिस्टम, जो हमारा अपना नेटवर्क है, हमने उसको दोबारा एक्टिव किया है ताकि लोगों को हम वहाँ पे रिलीफ़ दे सकें और उनको हम कनेक्ट कर सकें। सही। अच्छा सर, एक चीज़ के डिप्लोमेट्स के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें आती थीं और जिस तरह वज़ीर दाखिला साहब भी काफ़ी इस पे फ़ोकस कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर आपकी डिप्लोमेट्स जो इस्लामाबाद में जो बसते हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। ये जी सब इस्लामाबाद और जो लोग इस्लामाबाद विज़िट करते हैं और स्पेशली ट्रेल्स, हमारे फ़ॉरेनर्स, हमारे डिप्लोमेट्स जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो आते हैं और ये ट्रेल्स को विज़िट करते हैं, उन तमाम के लिए ये खुशखबरी है कि ये ट्रेल्स इंशाल्लाह हम सिक्योर करके देंगे एंड दे आर, और हम गाइड भी करेंगे। ये सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं होगा क्योंकि ये गाइड भी करेंगे कि किस ट्रेल पे कौन-सा रास्ता है, कहाँ पे स्टीपनेस है, कहाँ पे स्टीपनेस नहीं है। सही। तो ये हमारा एक बुनियादी रोल है कि नहीं, हमारा दिस इज़ आवर बेसिक
रोल कि हमने लोगों की जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत करनी है। और कितने घोड़े हैं भैया, कितने? हमारे पास इस वक्त जो है, हमने टोटल हमारे पास 8 घोड़े हैं और ये हमारे पास जितने ट्रेल्स हैं उनके लिए हमने इनको डिप्लॉय किया है। हमारे पास 6 डर्ट बाइक्स हैं और इंशाल्लाह हम अपना ये फ्लीट भी ज़्यादा करेंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, रिसोर्सेज आएंगे, इस चीज़ को भी हम मज़ीद 62 के करीब जो नफरी है उसको आप एक्सटेंड करेंगे? हमारा, क्योंकि ये ट्रेल्स आर एक्सटेंसिव, ये नहीं है कि शुरू होके ख़त्म हो गया। यू हैव टू 2.5 से 3 घंटे सिर्फ एक ट्रेल को करते हुए आप भी हाइकिंग करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हाइकिंग कर लूँ अगर टाइम मिले। बिल्कुल जी, लेकिन एक अच्छी खबर है जी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और यकीनी तौर पर स्पेशली तौर पर डिप्लोमेट्स के लिए और इस्लामाबाद के तमाम जो शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो सिक्योरिटी का जो एलिमेंट था अब उस पर भी जो है काबू पा लिया गया है, और यकीनी तौर पर जो डेटरेंस है वो अब कायम होगी, और शहरी जो हैं इन जो नेशनल पार्क का जो ये मरगला हिल्स के जो हाइकिंग जो ट्रैक्स हैं इनको भरपूर तरीके से एक मरतबा फिर जो है वो इंजॉय कर सकेंगे।